और बच्चा लोग क्या हाल चाल, सब बढ़िया? पढ़ाई ठीक से चल रही है? बहुत बढ़िया। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपके फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, कितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, इन सब के ऊपर हम लोग बात किए थे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपके फाइनल एग्जाम्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सब की एक सीरीज बनाई जाएगी। तो उस सीरीज का आज है लेक्चर नंबर 1। आइए हम लोग अपनी पूरी सीरीज स्टार्ट करते हैं और अपने एग्जाम को बेहतर अंजाम तक ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। पिछले 10 सालों में मैंने ये पाया है कि जैक बोर्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस का कुछ शेड्यूल बना के रखी हुई है। जैसे उन्होंने फिक्स करा हुआ है कि 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, इसी तरह से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे, उस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस की पूरी शेड्यूल जैक ने करके रखी हुई है। इन सभी चीज को एनालिसिस करने के बाद जो फाइनल निष्कर्ष निकलता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग जैसे 10th जैक के लिए आप देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डील करेंगे। हम छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हो कि आपके फाइनल एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लास्ट में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स के टोटल आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड में फाइनल्स में। उसमें से किसी 4 क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। जो 4 आपकी तैयारी बेहतर होगी आप उसी को अटेंड करेंगे, जाहिर सा बात है। लेकिन हाँ, अपने को तैयार होकर के जाना है सभी के सभी 6 क्वेश्चंस के लिए। एग्जाम हॉल में बैठ करके जब हम उन सारे क्वेश्चंस को जान रहे होंगे उसके बाद डिसाइड करने में ज़्यादा मजा आएगा। तो हम लोग अपनी तैयारी सभी 6 क्वेश्चंस के लिए करेंगे। ओके, पहला जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर ये हो जाता है एनसीईआरटी से 4। इस चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पूछता है, मतलब द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, द्विघात समीकरण का ये सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0। अच्छा, आपको बता दूं कि जो a, b और c होता है ये कोई रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। a 0 नहीं हो सकता है, b और c 0 हो सकता है, a 0 नहीं होगा। तो ध्यान रख लीजिए, a ≠ 0, राइट। b और c 0 हो सकता है, a 0 नहीं होगा। ठीक है जी, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा स्पीड आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें कम समय में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना होता है। देखो, रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। d से डिनोट करते हैं, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अच्छा, ये a b c क्या चीज़ है? तो ये देख लो एक बार, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें से x² का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा लास्ट में वो c कहलाएगा, राइट। तो इन्हीं a b c को मिला करके एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलेंगे विविक्त कर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चे होते हैं, इसलिए मैं वर्ड्स दोनों ही प्रयोग कर लूंगा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट d b² - 4ac, a b c पिछला आप देख रहे हैं इक्वेशन में से क्या होता है, राइट, ये निकाल लेंगे। अच्छा, आपको थोड़ा और बता देता हूं, d जो आप फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वो 3 तरह का हो सकता है। नंबर 1, d की वैल्यू हो सकती है 0 से बड़ी। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, मूल वास्तविक एवं अलग अलग होगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा बात ये हो सकता है कि d का वैल्यू 0 हो जाए। एक बार देख लो फिर से, दूसरा केस ये हो सकता है कि d की वैल्यू 0 हो जाए। जब d 0 हो जाएगा तो जो रूट्स होगा, मूल होगा, वो वास्तविक तो होगा, माने रियल तो होगा लेकिन इक्वल होगा, मतलब अल्फा जितना उतना ही बीटा। ठीक है। और तीसरा केस ये हो सकता है कि जो d की वैल्यू हो वो लेस देन 0 हो,
जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। मतलब सीधा सीधा इन शॉर्ट आप ये समझो कि अगर डी के वैल्यू 0 से कम आ जाएगा तो आप रूट्स नहीं फाइंड करेंगे, मूल काल्पनिक है, रूट्स आर इमेजिनरी बोल के आप छोड़ देंगे। लेकिन ये दो केस अगर बनता है, डी के वैल्यू 0 से बड़ी या 0 की इक्वल, देन आपको रूट्स फाइंड करने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक को आप बोलते हैं फैक्टराइज मेथड, गुणनखंड विधि, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, द्विघाती सूत्र विधि। देखिए जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा ना, आप उस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले नेचर निकालने के लिए बोलेगा, तो नेचर निकालने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। जब आप डी निकालोगे ही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना, द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक बात और फिर से आपको बता देता हूं, मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये मान करके बना रहा हूं कि आपने इस चैप्टर की पढ़ाई करी हुई है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, आपको रूट्स निकालने आता है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने आता है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने आता है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। इट्स अ रिविजन कोर्स। यहां पर हम सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि आपकी पूरी पढ़ाई कर लेने के बाद इंपॉर्टेंट क्या है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग पूरे बुक को पढ़ लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लगा लेते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम से कुछ समय पहले हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही यहां पर डील करेंगे। मुझे ऐसा मान करके मैं चल रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं चैप्टर के, ओके फाइन, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से कॉन्सेप्ट वाला भी आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन अभी ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शॉर्ट में और फास्ट में आगे बढ़ाने का सीरीज है ये। तो ये रहा, डी निकाल लिए, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। आगे चलते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र आप जान रहे हो, रूट्स का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इससे हम लोग रूट फाइंड करेंगे। एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा जी, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये रहा आपके लिए पहला 5 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप ये मान करके चलो कि आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है।